नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहां डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना देने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर सरकार उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाई है, जिससे किसानों को अलग अलग प्लेटफार्म पर भटकना पड़ता है। यह ऐप 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर कृषि ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कुछ समय पहले खोजी गई किस जीव की प्रजाति का नाम सहायक उपनिरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। ठीक है ना। क्या कहता है? क्वेश्चन कहते हैं, कुछ समय पहले खोजी गई किस जीव की किस प्रजाति का नाम जो है तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। ये रखा गया है मकड़ी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ समय पहले खोजी गई मकड़ी की प्रजाति का नाम 26/11 के आतंकी हमलों के दौरान आतंकवादी अजमल कसाब को पकड़ने में मदद के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले सहायक उपनिरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। शोधकर्ताओं ने थाने कल्याण क्षेत्र से कूदने वाली मकड़ी को 2 नई प्रजातियों की खोज की है। ठीक है ना। इन दोनों प्रजातियों के नाम इसियस तुकारामी और फेंटेला चालंकी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मकड़ी की एक नई प्रजाति पाई गई है ना। उसका नाम 26/11 आतंकी हमले के जो है दौरान अजमल कसाब को पकड़ने में अपनी जीवन दांव पर लगाने वाले कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा गया है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ा दिया गया है 1 वर्ष के लिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। तो उनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 वर्ष के लिए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वे फरवरी 2016 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। जब से लेकर अब तक उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया है। वे 1980 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं। वे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमिताभ कांत जो नीति आयोग के CEO हैं, उनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में किसने सिनेक्स कॉर्पोरेशन के साथ टेक डाटा कॉर्पोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि किसने हाल ही में सिनेक्स कॉर्पोरेशन के साथ टेक डाटा कॉर्पोरेशन के विलय की मंजूरी दी है। ये मंजूरी दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत सिनेक्स कॉर्पोरेशन के साथ टेक डाटा कॉर्पोरेशन के विलय को मंजूरी दे दी है। सिनेक्स की स्थापना वर्ष 1980 में की गई, जिसका मुख्यालय फ्रेमॉन्ट कैलिफोर्निया में है। सिनेक्स डेलावेयर राज्य अमेरिका के कानून के अनुसार गठित किया गया एक निगम है। ठीक है ना। तो सिनेक्स डेलावेयर क्या है? सिनेक्स क्या है? डेलावेयर राज्य के द्वारा अमेरिका के कानूनों के अनुसार गठित किया गया एक निगम है। तो किसने सिनेक्स कॉर्पोरेशन के साथ टेक डाटा कॉर्पोरेशन के विलय को मंजूरी दी है? ये दी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत, ठीक है ना, किस कानून के तहत दिए गए हैं? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा जो 31(1) है, उसके तहत ये मंजूरी दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ये मंजूरी दी है नेपाल को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ये नेपाल को दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सीमा पार स्वास्थ्य मददों, आयुर्वेद, पारंपरिक औषधि एवं चिकित्सा पादपों, जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य गैर संचारी रोगों, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों जैसे पारस्परिक हित के संयुक्त अनुसंधान
कार्यकलापों पर सहयोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ये किया गया है चीन को, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये चीन को किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है। चीन 2016 में श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का केवल दूसरा देश है। चीन ने लगातार 4 वर्षों तक शून्य स्वदेशी मलेरिया के मामले दर्ज किए हैं। 1940 के दशक में चीन में अनुमानित 30 मिलियन मामले और प्रतिवर्ष 3 लाख मौतें जो है मलेरिया की वजह से हुई थी। तो अभी क्या है, क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है चीन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2021 से 24 के लिए IT नीति लॉन्च की है? ये नीति लॉन्च की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 2021-24 के लिए IIT नीति AP इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021-24 लॉन्च की है, जिसके द्वारा आने वाले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। तो किस राज्य सरकार ने 2021-24 के लिए IT नीति लॉन्च की है? ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कितने वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष के, ठीक है ना। कितने वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं 12 वर्ष के हैं अभिमन्यु मिश्रा जो है चेस प्लेयर। हाल ही में 12 साल के चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा 19 साल पुराना यूक्रेन के सर्गे कार्किन का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सबसे युवा टॉप 10 ग्रैंड मास्टर्स में भारत के 4 शतरंज खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिमन्यु ने हंगरी के बुडापेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। तो ठीक है, ये कहाँ इन्हें ये मिला है? जो है हंगरी के बुडापेस्ट में। ये जो है अब भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, ठीक है, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ये इन्हें कितने साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है ना। तो ये कितने वर्ष के हैं अभिमन्यु मिश्रा? ये हैं 12 वर्ष के। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर भारत और किस गणराज्य के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ये दिया है ऑप्शन नंबर बी गाम्बिया, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरणों पर भारत और गाम्बिया के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते का उद्देश्य कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गाम्बिया, ठीक है ना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीकरण पर भारत और गाम्बिया गणराज्य के बीच हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वर्ल्ड UFO डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड UFO डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 जुलाई को, ठीक है ना। दुनिया भर में हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे बनाया जाता है। UFO का मतलब अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अज्ञात उड़ने वाले चीज़ हैं। इसके तहत इसमें उड़न तस्तरी भी कहा जाता है और ये वस्तुएं किसी न किसी तरह एलियन के जीवन रूप से संबंधित हैं। वर्ल्ड UFO डे ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2001 में सभी UFO उत्साही लोगों के लिए इस दिन को मनाने का फैसला लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे बनाया जाता है, यानी अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके नाम पर, ठीक है ना। तो पिछले दिन का प्रश्न जो आपके लिए दिया गया था, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है? ये किया है चीन ने। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन किसने शुरू किया है? चीन ने शुरू किया है। नेक्स्ट आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखकर बताना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अतुल कश्यप, ऑप्शन सी अतुल अग्निहोत्री, ऑप्शन डी राकेश कश्यप। तो इन 4 में से कोई एक ऑप्शन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखकर बताना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करें
और वहाँ डेली करंट अफेयर्स के PDF आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।